अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एसएसजी कमांडोज ने पूरी दुनिया में क्या खिदमत सर अंजाम दी और किन किन ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आपको ये भी बताएंगे कि इसकी बुनियाद कब रखी गई। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के दिफा में एसएसजी कमांडोज की खिदमत क्या हैं? मैं हूँ इखलाक अहमद सकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट्स। एसएसजी कमांडोज की बुनियाद एसएसजी कमांडोज के स्पेशल सेल सर्विस की बुनियाद 23 मार्च 1956 को रखी गई। एसएसजी कमांडोज ने अपना पहला ऑपरेशन 1960 की दिहाई में पाक अफगान बॉर्डर पर किया। हुआ कुछ यूं कि वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासर ने हुकूमत वक्त के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया था और अपना परचम लहरा दिया था। उनकी बगावत को कुचलने के लिए एसएसजी कमांडोज के एक दस्ते को टास्क दिया गया, जिसकी क़यादत उस वक्त के कमांडर मिर्ज़ा असलम बेग ने की। इन तमाम शरपसंद अनासर को ठिकाने लगाया और इस तरह ये पहला ऑपरेशन इंतहाई अच्छे तरीके से अपने अंजाम को पहुंचा और वहाँ का मुकम्मल कंट्रोल अब हुकूमत वक्त के हाथ में था। 1965 के जंग में भी एसएसजी कमांडोज का किरदार बिल्कुल कलीदी रहा। उनके इम्तहान का वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब भारतीय फौज ने पंजाब के सरहदी इलाके की तरफ से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। एसएसजी कमांडोज के ऑफिसर ने एक एयरबू मिशन तरतीब दिया। इस मिशन में एसएसजी कमांडोज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिनका मकसद ये था कि इंडियन एयर बेसिस में इंडियन बेसिस के नज़दीक उतरकर उनको तबाह किया जाए और उनको C-130 तैयारे की मदद से उधमपुर, पठानकोट और हलवाड़ा की एयर बेसिस के नज़दीक उतारा गया। एसएसजी कमांडोज ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया और उन तमाम बेसिस को मुकम्मल तौर पर तबाह किया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि 1971 की जंग में भी इनका किरदार नुमाया है। इस जंग की सबसे बड़ी वजह तो मुल्की गद्दार थे। इस जंग में भी एसएसजी कमांडोज का किरदार नुमाया रहा। 1970 से 71 के दरमियान पाकिस्तान आर्मी ने 3rd बटालियन ईस्ट पाकिस्तान में तैनात कर दी, जिसकी कमांड उस वक्त के कमांडर तारक महमूद कर रहे थे, जो कि एक बेलौस कमांडर थे, जिनको मैन ऑफ स्टील के नाम से भी याद किया जाता था। इनकी टीम के ज़िम्मे काम ये था कि वो शाहजहाँ एयरपोर्ट की हिफाजत करते रहे। ये ऑपरेशन 1971 में बांग्लादेश के अलहदा होने तक जारी रहा। इनकी टीम ने मुख्तलिफ दुश्मनों और इंडियन फोर्सेज को भी ठिकाने लगाया और ये दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ी। दूसरी यानी 2nd रेबर बटालियन ने भी इंडियन रेजिमेंट को भरपूर नुकसान पहुँचाया। यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें कि ये 1979 की बात है, जब दहशतगर्दों ने खाना काबा पर हमला करके वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को यरगमाल बना लिया। उन दिनों में सऊदी अरब और फ्रांस के तल्लुकात में काफ़ी कराबत थी, तो सऊदी अरब ने फ्रांस से दरख्वास्त की वो अपनी स्पेशल फोर्स भेजें। ये फोर्स मुसलसल एक हफ्ते तक लड़ती रही लेकिन नाकाम रही, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान से मदद की अपील की और पाकिस्तान ने फ़ौरन इसे कबूल करते हुए एक एसएसजी कमांडोज का दस्ता तरतीब दिया, जिसकी कमांड उस वक्त के कमांडर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की, जो कि बाद में सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ भी रहे। दहशतगर्दों ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया और उसके सरबराह ने अपने आप को इमाम मेहदी कहलवाना शुरू कर दिया। यहाँ पर एसएसजी कमांडोज को एक सबसे बड़ा मसला दरपेश था कि एसएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन के साथ साथ खाना काबा की हुर्मत का ख्याल भी रखना था। इसलिए खाना काबा के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था नीचे वाला तय खाना। एसएसजी कमांडोज ने पहले खाना काबा के सेन में पानी छुड़वा दिया और फिर उसमें करंट छुड़वा दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। इस तरह एसएसजी कमांडोज ने उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और उनको ठिकाने लगा दिया और कुछ को कैद कर लिया गया। बाद में पाकिस्तानी फोर्सेज ने खाना काबा की सिक्योरिटी खुद संभाल ली, जो कि बड़े एजाज़ की बात है। 1981 से 1989 तक एसएसजी कमांडोज अफगान आर्मी के साथ रहे और रूस के खिलाफ उनकी भरपूर हिमायत की, जिसमें कुछ और भी ऑपरेशन शामिल हैं जिनका जिक्र हम अगली किस्तों में करेंगे। 1980 में श्रीलंका में होने वाली सिविल वार जंग में भी एसएसजी कमांडोज उनकी मदद के लिए पहुंचे। ये खतरनाक ऑपरेशन था जो कि तामिल टागर के ग्रुप के खिलाफ था, जिसकी हिमायत इंडियन आर्मी भी कर रही थी। ये तमाम ऑपरेशन जंगल पे मुकम्मल किया गया। ये ऑपरेशन हमारे कमांडोज ने कामयाब तरीके से अपने नाम किया और तामिल टागर को उसमें मुँह की खाना पड़ी। वो वक्त जब 1983 में इंडियन आर्मी ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया। वह कुछ यूँ कि सख्त सर्दी के दिनों में दोनों फोर्सेज चोटियों से नीचे आ जाती हैं, मगर इंडियन फोर्स वापस जाने के बजाय पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने बैठ गई, जिसकी इतला आईएसआई के हेड डिवीजन ने पाक आर्मी को दी। उसके बाद एसएसजी कमांडोज का एक दस्ता तरतीब दिया गया, जिसकी तादाद तकरीबन 12 थी, जिसकी क़यादत उस वक्त के कमांडर मोहम्मद इकबाल कर रहे थे। अब यहाँ इंडियन फोर्सेज 20,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद थी। इससे पहले इनका कैंप 19,000 फुट की बुलंदी पर था और हर कैंप में 100 से 150 फौजी मौजूद थे।
کمانڈوز نے سب سے پہلے ان کا کام تمام کیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور پھر وہاں اوپر والے فوجیوں سے مقابلہ کیا اور سیاچن کا تمام علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ جس طرح انڈین آرمی نے سیاچن پر قبضہ کیا، اسی طرح پاکستانی کمانڈوز نے کارگل پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ ایس ایس جی کمانڈوز نے وزیرستان میں ضرب عضب آپریشن میں بھی بھرپور حصہ لیا اور وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس کے علاوہ ایس ایس جی کمانڈوز کے آپریشن کا ذکر آپ کو اگلی قسطوں میں دکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ آور چینل۔